नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो के लिए लेके आया हूं सीयूईटी जनरल टेस्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट मास्टर प्लान। इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं जिन स्टूडेंट्स के लिए जनरल टेस्ट देने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं डर है माइंड के अंदर कि जनरल टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल कैसा आने वाला है और इट्स गोइंग टू बी फॉर फर्स्ट टाइम, तो हमें कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जनरल टेस्ट इज वन ऑफ द ईजिएस्ट सेक्शन इन योर सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं और आपने जनरल टेस्ट का सिलेक्शन करा है, तो आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, जो मैं अभी आप लोगों को प्रूव करके दिखा दूंगा। सो अकॉर्डिंग टू दी एनटीए, पहले क्या हुआ, जब जनरल टेस्ट का सिलेबस आया था तो उसमें क्या करा गया, 5 सेक्शंस को इंक्लूड करा गया। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटीज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये 5 सेक्शंस को डाला गया। और पहले जो सिलेबस था वो कंबाइंड सिलेबस था कि भाई कोई भी सेक्शन में से कहीं से भी एग्जाम आ सकता है, किसी को भी डिवीजन नहीं दिया गया था। थोड़े दिन के बाद एक अपडेट आती है कि आप लोगों का जो पैटर्न है चेंज हो गया है। ठीक है, पैटर्न किस तरीके से चेंज करा गया कि 5 सेक्शन को डिवाइड कर देंगे। हर एक सेक्शन में से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से मैक्सिमम आप लोग 12 अटेम्प्ट कर सकते हैं, 3 छोड़ सकते हैं। तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 क्वेश्चंस आप स्किप कर पा रहे थे। फ्रॉम ईच सेक्शन आप 3 क्वेश्चन छोड़ रहे थे। फिर एनटीए का एक सर्कुलर दोबारा से आया और पैटर्न को इसको हटा दिया गया। सीधा पैटर्न चेंज हो गया हमारा, ये वाला कंबाइंड वाला। यानी कि कोई भी नंबर सेट नहीं है कि आपके लिए रीजनिंग में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और जनरल मेंटल एबिलिटी में से कितने करने हैं, क्वांट्स में से कितने करने हैं। कोई ऐसा भी सब अभी तक लिमिट एंड क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट हुआ आप लोगों को कि टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आप लोगों को 60 अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक सबसे बड़ा बेनिफिट इस पैटर्न के थ्रू, जो कि अभी तक आप लोगों ने शायद नोटिस ना करा हो। अगर आप इन 5 सेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, सपोज एक ऐसा स्टूडेंट है, देखो है हर एक के लिए सेम नहीं है। कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करी है और उसको अभी पता चला है कि भाई सीयूटी के अंदर जनरल टेस्ट है, उसके तरह से आपको पढ़ाई करनी है। कोई एक स्टूडेंट है जिसको 15 दिन पहले पता चला होगा और उसकी तैयारी भी कच्ची पक्की अभी चल रही होगी। एक स्टूडेंट होगा जो फुल फ्लैज मोड से स्टार्टिंग से ही चल रहा होगा। मैं बात कर रहा हूँ एक एवरेज स्टूडेंट को लेके। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, रफ पेपर जो आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मिल जाएगा, और एक आपका पेन। फिर जब आपने अपना कंप्यूटर ओपन करा, सिस्टम आप लोगों को मिलेगा, आपको गिनती के 15 क्वेश्चन ऐसे छांटने हैं। 15 क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पे, मैक्सिमम आप लोगों को 60 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। 60 के बेसिस पे ही मार्किंग होगी। हर एक करेक्ट आंसर पे 5 नंबर दिए जा रहे हैं। तो 60 इंटू 5 इज इक्वल टू 300 क्वेश्चन मार्क्स का आप लोगों का ये एग्जाम हो रहा है। आप चाहे 62 दो 65 का आंसर करो, आपको मार्क्स जो है आउट ऑफ 60 ही दिए जाएंगे। तो आप लोगों को गिनती के 15 ऐसे क्वेश्चन छांटने हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। चाहे तो कोई भी सेक्शन हो, आपको उन क्वेश्चंस को लिख डालना है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5 ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आते, मैं टच भी नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को ना ही आता पता है इनके बारे में, ना ही कुछ आता है। तो 15 क्वेश्चन आप लोगों के साइड हो गए, बचे 60 क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने स्क्रीन पे होंगे। अब चाहे तो आप हो सकता है कि पूरा एक सेक्शन ही छोड़ देना, ठीक है, पूरा सेक्शन ही छोड़ देना। और दूसरा आपके पास अब क्या है, एक ट्रिक है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं गैस वर्क करने के लिए। एक एवरेज स्टूडेंट को भी हम थोड़े से और अच्छे मार्क्स दिलाने वाले हैं इस स्ट्रेटेजी के थ्रू। अब यहां से आप लोगों का गेम प्लान शुरू होता है। देखो, जब आपने 15 क्वेश्चन ऐसे देखे जो मैं बिल्कुल ही नहीं करके गया था, तो यानी कि आपके पास अब 60 ऐसे क्वेश्चन है जो आप आंसर करने की कंडीशन में हो। उसमें से भी 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए गैस वर्क की स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। बाकी के जो 50 है भाई, वो तो आप लोगों को पढ़ के जाना ही पड़ेगा और वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, ठीक है। तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। 50 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आउट ऑफ 75 में, अब आपको जो 15 क्वेश्चन का गैप मिल रहा था, मैं उसको अब 25 क्वेश्चन के बीच में करने जा रहा हूं। तो 25 क्वेश्चन कैसे कर देंगे हम, 10 तो आपके हो गए जो आपने छोड़ दिए, ठीक है, 15 छोड़ दिए अपने, 10 में और आप लोगों के लिए लेके आ गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा है करेक्ट, यहाँ पे लिखा है मैंने रॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 10 क्वेश्चंस के अंदर ब्लेंडर खेला, मैं आप लोगों को पहले बैलेंसिंग बता देता हूँ कि कैसे होती है। अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, वो गलत हो गया, उसमें मिला आपको 0, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यहाँ पे आपको मिला -1, यहाँ पे आपके हो गए -2, -3, -4, और यहाँ पे जैसे आपका 5वां क्वेश्चन करेक्ट हुआ, आपके ये सारे क्वेश्चन जो है बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। बैलेंस कैसे हो गए कि 5वां आपका करेक्ट हो गया, बाकी के जो नेगेटिव थे वो क्रॉस हो गए। यानी कि 5 क्वेश्चन तक अगर आपने ऐसा ब्लेंडर खेला तो आपको बिल्कुल बेनिफिट रहेगा। मतलब
एक क्वेश्चन आपका करेक्ट बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वही स्ट्रेटेजी काम करेगी। अगर आपने 10 क्वेश्चंस के अंदर लगातार ब्लेंडर खेला तो वो कैसे काम करेगी, और ये तभी काम करेगी जब आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज्ड हो, या तो ए बी, या तो बी सी, या तो बी डी, या तो ए डी। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अगर आप कंफ्यूज हो तो वो 10 क्वेश्चन आपको कैसे वर्क करेंगे। अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 10 के 10 आप लोगों के करेक्ट हो गए, ठीक है, तुक्के 10 के 10 करेक्ट हो गए, तो आप लोगों को 50 मार्क्स मिल जाएंगे, माइनस एक भी नहीं कटेगा आपका, ठीक है, जीरो रहेगा। अगर आपने तुक्के खेले 10 के तो आपको 9, अगर आपने 9 सही करे तो आपको 45 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें से एक आपको -1 का डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि आपने एक गलत कर दिया। तो यहाँ पे आपको टोटल कितने मिले, 44 मार्क्स आप अब चले जाओगे। इसी तरीके से अगर आपने 8 क्वेश्चन करेक्ट करे आउट ऑफ 10 तो आपको मिले 40, 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40, और -2 करोगे तो 38 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरीके से अब नीचे जाते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने 9 गलत करे और एक आपका सही हुआ है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड के अंदर हमको पता होता है यार 5 में से तो मेरा एक सही जाएगा ही जाएगा, है ना, एक तो सही जाएगा जाएगा, तो इसको लेके इतना मत डरो। बाकी आप ये देखो, अगर आपने 2 करेक्ट करे और 8 गलत कर दिए तो आपको कितने मार्क्स मिले, 10। 10 में से ये 8 माइनस कर दो अब, क्योंकि इनकी नेगेटिव मार्किंग कैलकुलेट होगी, तो आप लोगों को 2 का बेनिफिट हो गया। ये तब है जब वर्स्ट केस 10 में से 8 आपके गलत जा रहे हैं जिनका आपको अता पता ही नहीं था। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, गैस वर्क उसी में करो जिसमें आपको डाउट हो रहा है। ब्लेंडर खेलने जाओगे तो भाई वो आपका रिस्क है। मैं उसके लिए कभी भी किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लेंडर खेल के आना है आपको। अगर आपको लगता है कि ए बी बी सी बी डी कोई ऑप्शन में अगर आपको कंफ्यूजन है तो यस, ये स्ट्रेटेजी आपकी डेफिनेटली वर्क करेगी। अगर आपने 3 क्वेश्चन करेक्ट करे तो आपको मिले 15 मार्क्स, क्योंकि हर एक करेक्ट आंसर पे 5 मार्क्स मिल रहे हैं आपको। 15 में से 7 गए, बचे 8। आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। अगर आपने 3 भी सही दे दिए, 7 गलत करे तो आपको 8 नंबर तब भी मिल जाएंगे, 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने 6 गलत करे और 4 सही करे तो होते हैं आपके 20 माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 14 मार्क्स। 5 सही करे तो मिले आपको 25, 25 में से 5 गए, बचे 20 मार्क्स। इसी तरीके से अगर आपने 6 सही करे, 4 गलत करे तो 30, 30 माइनस इक्वल्स टू 24। अब ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, 10 क्वेश्चंस का आप रिस्क लेके चल सकते हो। सेफेस्ट जो साइड है वो है आपकी यहाँ पे, यानी कि आपने 2 सही करे हैं तो आपकी बिल्कुल सेफ साइड चल रहे हो। आउट ऑफ 10 अगर आपने 2 सही कर दिए हैं तो आप बिल्कुल सेफ साइड चलोगे उन 10 क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि आपको +2 यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन इन केस आपने अगर सारे ही आंसर गलत कर दिए तो भाई -10 पे भी आ जाओगे। बट मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ऐसा नहीं होगा, 99% ऐसा नहीं होगा। जो स्टूडेंट बिल्कुल ही ऐसा है कि भाई सोच के चल रहा है कि एमसीक्यू में पहले 10 क्वेश्चन ए करूंगा, दूसरे वाले क्वेश्चन सारे 10 बी करूंगा, अगले 10 सारे सी करूंगा, जो स्टूडेंट ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आए हैं वो उनको लिए ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो कुल मिला के 15 क्वेश्चन एनटीए ने छोड़े, 10 क्वेश्चन आप खुद पकड़ लो, मिल गए 25 क्वेश्चन आप लोगों को मतलब बहुत बेनिफिट दे देंगे। समझ रहे हो आप कि आपने अपनी पसंद के 60 क्वेश्चन तो पहले सेलेक्ट कर लिए, 60 में से भी 10 आपने ऐसे ब्लेंडर खेल दिए तो आप लोगों को डेफिनेटली बेनिफिट होगा ही होगा। और बाकी आप लोगों की खुद की स्ट्रेटेजी है, आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ये मेरा एक जस्ट प्लान है और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इस डिसीजन से, अगर ये पहले वाला डिसीजन होता ना प्रीवियस वाला कि भाई 15 में से आपको 3 ही छोड़ने पड़ेंगे, तो स्टूडेंट को यहाँ पे नुकसान था, बहुत बड़ा नुकसान था। स्टूडेंट इसको लेके चलता तो कंपटीशन लेवल नेक्स्ट लेवल का होता। लेकिन इस चीज के आ जाने से, कंबाइन कर देने से, प्रॉपर एक ना बताने से कि भाई किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इस वजह से आपको डेफिनेटली ये चीज हेल्प करेगी और ये चीज भी हेल्प करेगी। सो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। और सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम क्रैश कोर्स प्रिपरेशन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं हम हायर एजुकेशन का एप्लीकेशन, जिसमें डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप काम क्विक रिवीजन करा रहे हैं और बहुत ही स्पीड में प्रिपेयर करा रहे हैं। और इस तरीके की बहुत सारी स्ट्रेटेजी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।